नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि वेडनेसडे को कैसे काम कर सकते हैं, वेडनेसडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। हमने एक रेंज बना के गए थे मार्केट में। नीचे के तरफ था वो रेंज 22,400 का, यहाँ कहीं। और ऊपर की तरफ जो मैंने आपको बोला था वो था 22,560 का। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता कोई ट्रेड नहीं लेना है। 560 के ऊपर कॉल के लिए बैठ सकते हैं, 400 के नीचे पुट के लिए बैठ सकते हैं। मार्केट ने किया क्या देखिए। मार्केट खुला गैप डाउन 400 के नीचे। और मैंने आपको हर बार बोला कि जब भी मार्केट किसी रेंज हम जब देते हैं ऊपर और नीचे का लेवल, उसके ऊपर या नीचे खुले तो 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए, ताकि आपको पता चले कि मार्केट उस लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि पहले 5 मिनट कैंडल में अगर मार्केट ऊपर आ जाता है रिवर्स करके, तो फिर आप उसको उस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं मानिएगा। तो ऊपर नीचे की तरफ 400, ऊपर की तरफ हमारा था ऑलमोस्ट 560 के आसपास। मार्केट 400 के नीचे खोला, पहला कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया। और क्लोजिंग देखिए क्या हुई थी, 350 की हुई थी। तो इशू क्या है, हमारे जो लेवल था उससे 50 पॉइंट्स दूर है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा होता है यहाँ पे 25 पॉइंट्स का एसएल। 25 प्लस 50 75 पॉइंट्स का एसएल हो जाएगा। इसलिए हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट हमारे जोन तक वापस पहुँचे, कम से कम प्लस माइनस 10 के बफर तक पहुँच जाए। कि अगर 400 बोल रहा हूँ ना, तो अगर यहाँ पे 390 भी पहुँच रहा है तो भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट का बफर हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे जरूर हमारी एंट्री बनती। हमारा एसएल होता है ऑलमोस्ट 425 का, जो कि प्रीवियस डे सपोर्ट भी था। और मार्केट ने यहाँ पर डेफिनेटली हमारा एसएल हिट किया। एसएल हिट किया, उसके बाद ऊपर का हमको कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि हमने 560 का ऊपर लेवल बना के दिया था, जो कि मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं डे एंड तक। तो ये तो बहुत ईजिली होगा कि मार्केट में हमारा यहाँ पे एंट्री बना, यहाँ पे हमारा एसएल था और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब आपने एसएल लिया कि नहीं लिया उस पर डिपेंड होता है, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ पे किया क्या। मार्केट ने परफेक्ट यहाँ पे रिवर्सिंग साइन बनाया। हो सकता है बहुत लोगों ने एवरेज आउट किया होगा कि देखिए यहाँ पे एक। और खास बात कैसे देखिए, मल्टीपल कितने मल्टीपल रेड कैंडल्स बनाया मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ पूरा सीरीज ऑफ मल्टीपल था, ये तो रिवर्सल साइन मार्केट ने बनाया। यहाँ 500 से देखिए ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था। यहाँ पे एवरेज एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे हो सकती थी। और जिसने भी यहाँ सब एवरेज एवरेज एंटर किया ना, एवरेज एंट्री की है, देखिए मार्केट ने उसको कैसे परेशान करके ऊपर गया है। और क्लोजिंग ऊपर 500 की दी है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर मार्केट बताइए अगर कल फ्लैट खुल के ऊपर चलना चालू किया, तो जहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे एवरेज आउट किया है, उनका तो आप कह सकते हैं पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। और इसलिए हर दिन मैं आपको बताता हूँ, हर दिन मैं एक ही चीज़ डिनोट करता हूँ उन लोगों के लिए जो एवरेज आउट करते हैं, कि एवरेज आउट आपको करना ही नहीं है। ये एवरेज आउट सिर्फ एक कारण है जिसके कारण आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा कल भी एक एसएल गया था, आज भी एक एसएल गया है। तो लगातार 2 दिन में हमारे 2 एसएल चले गए हैं। पर कोई इशू नहीं, क्योंकि जो एक्चुअली डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं ना, वो अभी भी प्रॉफिट में है। क्योंकि फरवरी में जब मार्केट 23,000 से 22,000 तक आया था ना, या फिर 23,800 से, और उसके बाद जब थोड़े एसएल भी गए थे, तो पूरे फेब मंथ में हम लोग काउंट किए थे ऑलमोस्ट 560 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए थे। तो अगर उसमें से हटा भी दीजिएगा आपका जो कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, तो भी ऑलमोस्ट आप फेब से लेके अभी तक 450 पॉइंट्स के प्लस में होंगे। और इसमें तो हम लोगों ने जो ऊपर के साइड मोमेंटम आ रहा है 22,000 से लेके 22,500 तक, जो कि हमने कैप्चर किया है, उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ। वरना ये क्लोज टू हमारा 600 पॉइंट्स का फिर से हो जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ना देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक जिनका यही प्रॉफिट होगा, और दूसरा जिन्होंने कहीं ना एक दिन, पिछले 50 दिन में एक ना एक दिन एवरेज आउट कर लिया होगा। और उन लोगों का जो प्रॉफिट है ना, वो जीरो में हो गया होगा, और कुछ लोग का तो पूरा कैपिटली ब्लो हो गया होगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में एज ए ऑप्शन बायर आपके पास स्कोप पैसे बनाने के बहुत कम होते हैं। और जो भी होते हैं ना, उसमें भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस सब के डिस्कशन के बाद उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातों से एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहना चालू करेंगे। मैं आपको किसी ना किसी दिन एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे सिर्फ डिसिप्लिन के कारण नहीं होने के कारण मेरे अकाउंट ब्लो हुए थे। और अब डिसिप्लिन जब मैंने सिस्टम में ला दिया अपने दिमाग में भी और सिस्टम प्रोसेस में भी ट्रेडिंग के, कैसे मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ। पर इससे पहले हम लोग आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करने की हमारा मार्केट में क्या अप्रोच रहेगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है, और ये बिल्कुल अलाइन करती है हमारे थॉट के साथ। मैंने आपको बोला था यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज पे बन तो रहा है, लेकिन मैं बियरिश नहीं हूँ। हाँ, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा 22,000 को, तो हमारे पास तो कोई स्कोप नहीं रहेगा, हमको बियरिश होना ही पड़ेगा। पर मेरे लिए जब तक मार्केट 23,000 या 22,900 के आसपास नहीं आता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। मेरे लिए जो बाइंग आ रही है ना,
ये बाइंग बस एक रिट्रेसमेंट है और कुछ नहीं है, जिसके बाद मार्केट फिर सेलिंग कंटिन्यू कर देगा। हाँ, अगर मार्केट 24,000 के ऊपर चला गया, जो कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, तब मैं हो जाऊंगा बुलिश कि मार्केट में आप बुलिश हम लोग रह सकते हैं, वरना उसके पहले कोई स्कोप नहीं है मेरे लिए। अगेन मार्केट कल पॉजिटिव रह के 22,700 के आसपास क्लोजिंग कर सकता है, जिसके बाद हम लोग थर्सडे को एक एक्सपायरी मूव दे सकते हैं, जो कि मार्केट को 22,800 तक ला सकता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फॉलो अप देखेंगे, दो छोटे छोटे कैंडल, फिर एक बड़ा कैंडल, और फिर मार्केट कंटिन्यूसली जैसे ऐसे गिरा था वैसे ही यहाँ पे भी गिरते हुए दिख सकता है, जो कि हमको इवेंचुअली टारगेट जो हमारा है 21,100 तक हमको पहुँचा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले मैं वेट करूँगा कि मार्केट 22,900 से लेकर 23,000 तक आ जाए। ये जोन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तीन कारण है। नंबर वन, 0.5 to 0.6 के फिबोनाची लेवल पे आ रहा है, जो कि आखिरी होप होता है मार्केट में कि अगर रिट्रेसमेंट है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। नंबर टू, ये वन डे टाइम फ्रेम पे जो बड़ा ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, जिसमें मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है, वो यहाँ आके मिल रहा है। नंबर थ्री, यहाँ पे देखिए 50 डे मूविंग एवरेज वन डे टाइम फ्रेम पे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ पे जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया था 50 डी ईएमए के थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलिंग हुआ। यहाँ पे 50 डी ईएमए तक पहुंचा, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे एक दिन ऊपर क्लोजिंग की थी, लेकिन फिर सेलिंग चालू हो गई। इसलिए मार्केट जब भी सेलिंग में रिट्रेसमेंट कर रहा है ना, ये देखिए 1, 2, 3, मार्केट 50 डे ईएमए को या तो टच करके रेजिस्टेंस ले रहा है, या तो थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे इस केस में थोड़ा ऊपर गया था, इस केस में थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन बिना सस्टेन किए नीचे आ जा रहा है। इसलिए मेरे लिए थर्ड पॉइंट है कि मार्केट में क्यों मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। लेकिन उसके पहले मेरे लिए आइडियल है कि मार्केट यहाँ पहुँचे। जब तक मार्केट 22,900 तक नहीं पहुँचता है, मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी कुछ ही ढूंढूंगा, चाहे यहाँ पे एक और कल ऐसे विक बन जाए, या फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बन जाए। मेरे लिए या तो 22,000 को ब्रेक कर दे, तो फिर मेरा जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगा, फिर मैं सेलिंग के लिए बैठ जाऊंगा। वरना मेरे लिए 22,900 तक मार्केट पहुंचेगा और फिर सेलिंग चालू होगी। और मेरे अकॉर्डिंग इस फ्राइडे तक मार्केट को 22,800 900 पहुंच जाना चाहिए, और फिर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसी वीकेंड पे या फिर अगले मंडे से ढूंढ सकते हैं। तो आपको, आपने जितना इतना पेशेंस दिखाया है, मैं आपको बहुत दिनों से रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो, जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे 10,000 डालते हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 30,000 हो जाता है, तो 3 गुना पैसा हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर आपको मिल सकती है, आपको बस वेट करना है। यहाँ पे जब मार्केट था, तब मैं आपको मना कर रहा था कि यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, हमको रिट्रेसमेंट मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे हमने सेलिंग की थी। मैंने आपको यहाँ भी बोला था, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वेट कीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वेट कीजिए, 22,900 के आसपास देखिए ट्रेंड लाइन पे आएगा ना, तब हम लोग सेलिंग करेंगे और हमको बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा मार्केट में सेलिंग का। इसलिए बोल रहा हूँ, वेट कीजिए। अगेन 22,000 ब्रेक अगर हो गया यहाँ से सीधे, तो फिर मैं मान लूँगा कि हाँ, मेरा जो थ्योरी था वो गलत था, और फिर मार्केट में 22,000 के ब्रेक होने पे सेलिंग के लिए बैठ जाऊँगा। टारगेट वही सेम रहेगा दोनों केस में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 99% चांस है कि मार्केट यहाँ आएगा, रिट्रेस करके इस थर्सडे फ्राइडे तक, और फिर सेलिंग के लिए जाएगा। मेरे को लग रहा है इस थर्सडे तक मार्केट 22,900 तक पहुँच सकता है, और फिर हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। पर ये तो वन डे टाइम फ्रेम पे था, और मेजोरिटी ऑफ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई देखो, कोई डाउट नहीं है कि हमारा 2 दिन से ऐसे लगातार जा रहा है। पर ठीक है, हमने अभी तक कंबाइंड 60 पॉइंट्स दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक दिन प्रॉफिट में हमको 60 पॉइंट्स रिकवर करने में लगते हैं, इसलिए हम लोग अभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। देखिए, आपको दिख तो रहा होगा कि यहाँ पे 22,520 की क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो एवरेज क्लोजिंग हुई है ना, ये देखिए 22,497, ऑलमोस्ट 500 की हुई है यहाँ कहीं। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि 22,525 यहाँ पे, इसके ब्रेक होने पे मैं ऊपर की तरफ बैठ जाऊँगा। यहाँ पे जो लेवल है 22,525, यहाँ पे इसके अगर मार्केट ब्रेक होता है, मैं कॉल के लिए बैठ जाऊँगा। मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,625, और दूसरा टारगेट जो रहेगा उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि मार्केट में गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है। गैप फिलिंग अभी भी हुई नहीं है, जो कि फिलिंग होगी 22,720 तक। तो मैं 800 तक की मेरे को लग रहा है कि मार्केट तो जा ही सकता है। इसलिए मार्केट में हम लोग करेंगे क्या, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, कि ताकि वो पिछले लेवल भी हमको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब मार्केट में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। मार्केट में हम लोग करेंगे क्या, 525, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 525, ये ब्रेक होगा 22,525, तो हम लोग बैठ जाएंगे कॉल के लिए। हमारा 25 पॉइंट कैसा रहेगा, जो कि 22,500 रहेगा, और हमारा टारगेट पहला रहेगा 22,600। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा 22,720, यहाँ पे, यहाँ पे जो दूसरा टारगेट है 720 का, इसके लिए बैठ जाएंगे। पहला टारगेट हमारा 600 है, दूसरा टारगेट 720 है, जो गैप फिलिंग हो जाएगा। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगेन मार्केट 22,400 को ब्रेक जब तक नहीं करता, मैं पुट साइड नहीं बैठूंगा। 400 को ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगेन 25 पॉइंट कैसल रख के
पहला टारगेट हमारा रहेगा 22,300 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 22,200। बिल्कुल 100 पॉइंट्स के मैंने दो टारगेट आपको दिए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, क्योंकि आपको फिर जो लेवल है वो अच्छे से दिखाई देंगे। अब अच्छे से दिखाई देंगे आपको। ऊपर की तरफ 22,525, 25 पॉइंट्स ऊपर है, ये ब्रेक होगा तो मेरा एसएल रहेगा 22,500 का, 25 पॉइंट्स का। पहला टारगेट मेरा है 22,600, दूसरा टारगेट होगा मेरा 22,720, जो कि गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ 22,400 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। 400 ब्रेक होगा, पुट के लिए बैठेंगे, हमारा एसएल रहेगा 22,425, अगेन 25 पॉइंट का एसएल। पहला टारगेट है मेरा 22,300, दूसरा टारगेट है 22,200। मैं अगेन दोनों टारगेट के लिए बैठूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव किसी भी तरफ दे सकता है। ऊपर की तरफ हमारे ये दो टारगेट हो गए। गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप खुलता है, 600 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, तभी कोई ट्रेड लीजिएगा कॉल की तरफ। गैप डाउन खुलता है, 400 के ब्रेक होने का वेट कीजिए, तभी कोई ट्रेड लीजिएगा पुट की तरफ। उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है किसी भी केस में। तो ये हमारा साथ साथ डिस्कशन हो गया इंट्राडे के लिए। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ मैं। ऑप्शन चेन में हमको थोड़ा आइडिया लगता है कि पोजीशन कैसे बन रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा तो मेरे को दिख रहा है कि कॉल में अभी भी लोग, आज मार्केट ऊपर गया फिर भी बहुत एग्रेसिव राइटिंग हुई है। ये मेरे को साफ साफ बता रहा है कि जो भी मार्केट में बाउंस आ रहा है, इसको अभी भी लोग डेड कैट बाउंस ही समझ रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं आया मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं। इसलिए ये तो बता रहा है कि कॉल में बहुत लोग एग्रेसिव है। पुट में देखिए मार्केट आज ऊपर आया है, लेकिन मेरे को लोगों में सिर्फ अनवाइंडिंग होते हुए दिखी है, स्पेशली यहाँ पे 22,800 पे और 23,000 पे। तो ओपन इंटरेस्ट तो मेरे को ये बता रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट या गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे इतना सारा क्वांटिटी है और इतना सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट में बहुत दिक्कत हो सकती है। एक और चीज़ आपको हो सकता है दिख रहा हो कि मार्केट में देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है, पर मैं इसको चेंज नहीं मानूंगा। इसका बहुत सिंपल कारण है कि होता क्या है कि मार्केट में जब बहुत एग्रेसिव लोग होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम तो कुछ बाकी नहीं है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये। तो यहाँ के लोग जहाँ पे बहुत प्रीमियम अच्छा है ना, वहाँ पे स्विच कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं अपना पोजीशन, दिखाता है मार्केट में कि लोग कितना बियरिश है। और यहाँ पे देखिए कोई हो नहीं रहा है मार्केट में एग्रेसिव, क्योंकि मार्केट आउट ऑफ द मनी से अनवाइंडिंग का अलग मतलब होता है, इन द मनी से अनवाइंडिंग का अलग मतलब होता है। और मार्केट में इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन चैन हमको यही बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा गैप अप खुलना चाहिए और उसके बाद तुरंत ब्रेक करना चाहिए मार्केट को 525, तुरंत बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर होल्ड कर नहीं पाया तो यहाँ पे इतना पोजीशन है ना कि मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर चालू हो सकती है, क्योंकि देखिए कितना एग्रेसिव है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ मार्केट में कि अगर मार्केट गैप अप खुल के चालू कर देता है, तो यहाँ पे इतना इन द मनी राइटिंग है कि इनके ट्रैप होने के कारण 22,700 800 सब पे प्रेशर आएगा और आपको बहुत अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जिसका कोई आप कह सकते हैं लिमिट ही नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया कि मार्केट में देखिए आज कोई खास पोजीशन ऐड नहीं हुई है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे को यहाँ पे 22,900 पे थोड़ी पोजीशन दिख रही है, वरना उसके अलावा तो मेरे को खास पोजीशन कॉल साइड में दिख नहीं रही है। दो चीज़ होती है, ओ आई, चेंज इन ओ आई। ओ आई बताता है कि मार्केट में कितने एक्टिव पोजीशन है, लेकिन चेंज इन ओ आई बताता है मार्केट में जो पोजीशन है वो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कितना स्ट्रांग होगा। अगर यहीं पे बहुत अच्छी खासी रेटिंग होती है, देखिए 22,900 पे बहुत सारे लोग आए तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 97,000 तो थे 22,500 पे, लेकिन एडिशन सिर्फ 9,600 कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है। इसका मतलब बहुत लोग यहाँ पे आज आए नहीं है, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट है ना वही पड़े हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर ऊपर चलने को चालू होता है, क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं खास, तो इनके ऐसे लगने के कारण बहुत अच्छे खासे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए 22,500 पोजीशन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 400 ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे 1,19,000 और 1,00,000 इन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 300 और 200 तक लेके जा सकता है। तो ऑप्शन चेन भी हमको यही बता रहा है कि मार्केट में गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो आपको अच्छी खासी अनवाइंडिंग मिलेगी, वरना फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।